दोस्तों नमस्कार। आप जिस मॉडल को देख रहे हैं ये आपका सिंगल स्टोरी हाउस प्लान है, जिसको मैंने 25 बाई 35 फीट में डेकोरेट किया हुआ है। ये हमारे एक यूज़र हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेकोरेट किया है। फ्रंट वाला जो एरिया है आपका 25 फीट में रहेगा और ये जो लंबाई है वो आपकी 35 फीट में है। ये मकान आपका 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन रहेगा। फ्रंट का जो एलिवेशन है मैंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है। आप इस मॉडल को लो बजट में आप क्रिएट कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड निकला हुआ है। बीच में मैंने आपका स्लोप एरिया है, दोनों तरफ से आपका स्टेयर्स एरिया है। और ये जो दोनों तरफ से आपका जो स्पेस है मैंने कुछ पौधे को डेकोरेट कर रखा है। ये आपका पैनल का यूज़ किया हुआ है। स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, यहाँ आपको ये मेन गेट देखने को मिलेगा। मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे हम आपको उसका टॉप व्यू दिखाते हैं। सबसे पहले आप पोच एरिया में पहुंच जाएंगे। ये आपका पोच एरिया है। हम आपको थोड़ा मैक्सिमम जूम करके दिखाते हैं जिससे आप प्रॉपर तरीके से इसका रियलिस्टिक व्यू देख पाएंगे। ये जो पोर्च का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, यहीं से आपका स्टेयर्स एरिया है। ये आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। स्टेयर्स एरिया है वो आपका 3 फीट में मैंने क्रिएट किया है। ये जो टोटल लंबाई जो चौड़ाई है इसका, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं आपकी 13.5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 6 फीट में है। स्टेयर्स एरिया के नीचे आप बाइक पार्किंग कर पाएंगे। ये आपका एक डोर दिख रहा है जो आपका पोर्च एरिया से ही क्रिएट किया है। इस डोर के माध्यम से आप फर्स्ट बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है इसका जो लंबाई जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 10 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 11 फीट में रहेगी। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका फ्रंट एरिया की तरफ से क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद एक डोर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डोर से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप 4 फीट चौड़ी गैलरी एरिया में पहुँच जाएंगे। सबसे पहले यहाँ आपको किचन एरिया यहाँ देखने को मिलेगा। किचन का जो आप साइज देख रहे हैं, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 9 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 5 फीट में है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका स्टेयर्स एरिया के नीचे क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद आप जैसे ही आगे की तरफ पहुंचेंगे तो आप एक बड़े से डाइनिंग हॉल एरिया में पहुंच जाएंगे। ये जो डाइनिंग हॉल एरिया का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई इस दीवार से इस दीवार तक की टोटल चौड़ाई आपकी 14.5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 10 फीट में है। ये एक डोर दिया है, इस डोर के माध्यम से आप फर्स्ट बेडरूम में अंदर की तरफ से एंट्री कर पाएंगे। डाइनिंग हॉल एरिया के जस्ट सामने ये मैंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक छोटा सा स्टडी रूम क्रिएट किया है। एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ है, वेंटिलेशन के लिए आपका विंडो यहाँ दिया हुआ है। तो ये इसका जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है ये 9 बाई 9 फीट का ये आपका एक स्टडी रूम मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप जैसे ही आगे की तरफ पहुंचेंगे यहाँ आपको एक डोर और देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। ये जो बेडरूम का जो साइज है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 9 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 12 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इस दीवार में ये जो आपका दीवार देख रहे हैं इसी पे मैंने आपका वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने इस जगह पे यहाँ इस रूम से ही डायरेक्ट एंट्री करने के लिए यहाँ डोर भी क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद आप आएंगे राइट हैंड की तरफ। तो राइट हैंड की तरफ जहाँ आपका डाइनिंग हॉल एरिया है यहीं से आपको एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। ये जो रूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 9 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 11 फीट में क्रिएट की हुई है। दोनों बेडरूम के बीच ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये मैंने आपका कॉमन लेट एंड बाथ क्रिएट किया हुआ है। ये जो लेट एंड बाथ की जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 5 फीट में है और ये जो लंबाई जो देख रहे हैं वो आपकी 7 फीट में है, यानी 5 बाई 7 फीट में मैंने आपका लेट एंड बाथ क्रिएट किया हुआ है। और यहीं पे ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऊपर छत की तरफ आपका जाल क्रिएट किया हुआ है जिससे आपका लेट एंड बाथ, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, इस रूम का वेंटिलेशन यहाँ प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। हम आपको जो भी साइज बता रहे हैं वो आपको दीवार को छोड़ के बता रहे हैं। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं। एक आपका फ्रंट में बड़ा सा बेडरूम, यानी टोटल 4 बेडरूम मिलते हैं। डाइनिंग हॉल एरिया, किचन और आपको लेट एंड बाथ, स्टेयर्स एरिया भी मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पे मैंने आपका मूमटी एरिया क्रिएट किया हुआ है। आने जाने के लिए डोर दिया है जहाँ पे मैंने आपका लेट एंड बाथ के बीच में जहाँ आपका स्पेस था यहाँ पे, तो ये मैंने आपका जाल क्रिएट किया हुआ है जिससे आपका नीचे का पूरा प्रॉपर तरीके से आपका वेंटिलेशन यहाँ होता रहेगा। ये आपका स्टेयर्स एरिया था यहाँ पे। ये यहाँ मैंने मूमटी एरिया क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट में मैंने आपका ग्लास का यूज़ किया है। ग्लास के चारों तरफ से आपको एक फ्रेम देखने को मिलेगा।
फ्रंट की तरफ ये मैंने आपका आयरन का ग्रिल यूज़ किया है। ये मैंने आप एक ओम का सिंबल यूज़ किया हुआ है हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये 25 बाई 35 फीट का एक नॉर्मल तरीके से मकान का डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया हुआ है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।